गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज सच सच बताना, वीडियो में कमेंट करके कितने लोग आज कंफ्यूज हुए। जैसे बैंक निफ्टी आज नीचे नीचे थोड़ा बहुत जा रहा था, बाय ऑन डिप्स था, नीचे नीचे जा रहा था। आज निफ्टी हमारा ऊपर जा रहा था। हमारा प्रिडिक्शन क्या था? प्रिडिक्शन बहुत क्लियरली समझना कि हमने प्लान क्या किया था और मार्केट ने ट्रेड कैसे दिया। आपने प्रिडिक्शन हमारा ये था कि मार्केट में मोटा मोटा ट्यूसडे बाय ऑन डिप्स रहेगा फुल डे। दैट इज फर्स्ट थिंग। 12 to 12:45 का एक सेल था, वो भी छोटा सेल था, तो रिकमेंडेशन नहीं था। हाउएवर हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट नीचे अगर ओपन होके जाता है तो यहाँ से मार्केट रुकेगा 12 to 12:45 और फिर एक बाई आपको देगा। दिस वाज आवर प्रिडिक्शन आइडिया, मोटा मोटा, राइट। मार्केट ने किया क्या? मार्केट ओपन किया सीधा अपने डायरेक्ट सेल जोन पे। ये सेल जोन दिया था अपने डायरेक्ट सेल जोन पे। मैंने क्या बोला था? जब तक ये सेल जोन के नीचे है मार्केट, आप मार्केट में बाय ऑन डिप्स नहीं रह सकते। इवन दो हमारा व्यू ये था कि ट्यूसडे मार्केट में बाय ऑन डिप्स मार्केट होगा फुल डे, एंड वेडनेसडे पॉसिबिलिटीज है कि गैप अप होगा। हालांकि CBTST का रिस्क हम नहीं ले सकते, बट गैप अप होगा तो गैप अप होके थोड़ा पॉजिटिव होगा तो मार्केट फिर दोबारा गिरेगा। वेडनेसडे वाज वी आर हैविंग ए फॉल। क्या एस्ट्रो ने आज हमारा काम किया? बिल्कुल बढ़िया काम किया, नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर कंफ्यूजन का कमेंट मैं किस लिए पूछ रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने कितनों को कंफ्यूजन किया वो बताना। निफ्टी वॉज क्लियर, ठीक है, निफ्टी वॉज क्लियर। मैंने क्या बोला था? जैसे ही अगर मार्केट सेल जोन को काटता है तो आप फिर बाय में रह सकते हो। ये यहाँ पे भी एक लेवल मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा 9:30 के आसपास एक लेवल बनाया था। जहां तक मार्केट गया मुझे तो बीच में लग रहा था कि 22,000 ना पहुंचा दे, ठीक है। तो ये है सेल जोन सपोर्ट का बाय। जैसे मार्केट देखो ऊपर गया, सेल जोन को तोड़ा, सपोर्ट लिया और पूरा दिन भर ऊपर। ये वाला पैटर्न सबको पता है, जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है फिर मार्केट बड़ा नीचे नहीं आता है, ठीक है। निफ्टी में कितने लोगों ने इसको लेके ट्रेड किया वो एक बार बताना, किन लोगों ने इतना ट्रेड किया, ठीक है। निफ्टी की हमारी एक लेवल यहाँ पे थी, इस लेवल के आसपास थी, अगर आपको याद होगा, जहां से मार्केट ने बाई दिया है। तो एक ये सेल जोन एक था बीच का, और ऊपर का एक लेवल ये था, उसके ऊपर हम निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो निफ्टी हैज डन इट द वे वी वांटेड। लाइक ट्यूसडे पूरा बाय ऑन डिप्स मार्केट दिया, बट इट्स दिस सेल जोन ने आपको कंफ्यूज किया होगा। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि ये सेल जोन यहाँ पे अगर हम देखें 11:30 तक मार्केट ये सेल जोन के ऊपर खड़ा हो गया था। हमारा सेल सिर्फ 12 to 12:45 का टाइम पीरियड का था, राइट, ओके। तो ये जो सेल है, ये सेल आपको लेना बनता नहीं था, रादर यहाँ से आपकी बाइंग बनती थी 9:20 से। अगर आप देखोगे ये बाई आप ले सकते थे यहाँ तक, एटलीस्ट डे हाई तक, ठीक है। एनीवे, बैंक निफ्टी ने, अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे एक लेवल दिया था, बोला था बैंक निफ्टी 46,030 के ऊपर नहीं जाएगा। दो लेवल हमने यहाँ पे दिए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। एक लेवल मेरा, जो बैंक निफ्टी ने आज परफेक्टली काम किया है, बिल्कुल यही लेवल टू लेवल ही था। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट, ये देखो 12 to 12:45 का अगर आप देखोगे, ये जो सेल है, मैंने क्या बोला था, आस्ट्रो टाइमिंग अगर मैच करता है और मार्केट इस रेंज में काम करता है तो इस यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट आपको एक बार सेल दे जाएगा। और इसी में हमने पी में पैसे बनाए। आज आपने देखा होगा कि मैंने खाली पी में पैसे बनाए, राइट। आई डिड नॉट टेक दिस बाय, आई वाज वेटिंग फॉर हियर टू कम द मार्केट एंड देन आई हैव टेकन सेल टू। दो ही पी ट्रेड थे मेरे यार, जस्ट टू, रेस्ट बाकी मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको कंफ्यूजन क्यों करेगा? मैं बोल रहा था क्योंकि निफ्टी ऊपर ऊपर जाता है। सी हमारा व्यू क्या था? मार्केट जो है बाई ऑन डिप्स में मार्केट रहेगा। क्या है ये बाई ऑन डिप्स मार्केट है? ये देखो, ये है 9:20 का कैंडल, ये लेवल है 9:20 को। मार्केट ने जो कैंडल बनाया है, जो लो बनाया है, वो लो को दिन भर नहीं तोड़ा। वी स्टिल कैन कंसिडर इट एज ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, दो हमें बड़ा मूवमेंट नहीं मिला जैसे निफ्टी में मिला था। यहां से यहां तक का सेल फ्रॉम 12 o'clock to 12:45 तक हमारा सेल था, बट यहां से यहां तक का लेवल टू लेवल सेल भी हमने किया था, प्लान किया था। जो हमने लिया वो एक बार वीडियो कल का देख लेना अगर आपको डाउट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी ने ज्यादा पैसे नहीं दिए, निफ्टी में ज्यादा पैसे बन सकते थे बढ़िया से, बट एनीवे। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेडिंग, देखो कल जो है ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्विंग पे जो मैंने लेवल बनाया है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल सेल लेवल। जोन भी नहीं दे रहा, कल मैंने सेल जोन यहाँ पे दिया था आपको अगर याद होगा,
इस लेवल के ऊपर यहाँ तक, राइट, 46,052 45,970 का जो जोन था, ये जोन में मैंने सेल दिया था। कल लेवल दे रहा हूँ, जोन नहीं है, लेवल है। 46,100 ये जो स्विंग है ना, जो भी लेवल 46,115 के आसपास आ रहा है, ये जो स्विंग है ना, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल लेवल फॉर सेल। दैट मीन्स अगर मार्केट आपको मिलता है यहाँ पे तो आप सेल करोगे। कल भी मैंने ब्लाइंड सेल यहाँ पे दिया था, मार्केट पहुंचा नहीं है, अलग बात है। हमारी सेल यहाँ से चालू हुई, यहाँ पे भी लेवल था, ठीक है। कल मार्केट यहाँ पे पहुंचता है तो बड़ा सेल आप खेल सकते हो, क्योंकि मार्केट में कल हमारा सेल है और हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा सेल मार्केट में मिल सकता है। मार्केट में हम क्या बोल रहे हैं, 9:15 टू 11:45 बाय है, 11:45 टू 2:30 गुड सेल है, 2:30 टू 3:30 बाय, राइट। सो 9:15 टू, सॉरी, या, तो पैटर्न हमारा कैसे बनेगा, आज पैटर्न बाय ऑन डिप्स का था, कल पैटर्न कैसे बनेगा, सेल ऑन राइज का बनेगा, बट लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आएगी। दैट मीन्स 9:45 टू 11:45, 9:15 टू 11:45 तक हमारी बाय होगी। उसके बाद हमें एक अच्छा सेल मिलेगा, ये सेल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें एक रिकवरी बाइंग मिलेगी 2:30 टू 3:30। ये कितना बड़ा होगा वी डोंट नो, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ये शायद आपको अच्छे पैसे भी दे दे। एक बार ट्राई करना, लेकिन आपको बाय तभी करना है जब बैंक निफ्टी एटलीस्ट 45,300 के लेवल के आसपास आएगा। 2:30 के बाद अगर मार्केट 45,300 के लेवल में आपको मिलता है तो ही आप बड़ा बाय कर सकते हो। ये लेवल पे बाय नहीं कर सकते, मतलब फॉर एग्जांपल 2:30 तक ये लेवल नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे सिर्फ आप स्कैल्पिंग खेल सकते हो। यहाँ पे फिर भी आप थोड़ा बाय कर सकते हो 150 पॉइंट्स का, जिसमें एट द मनी ऑप्शन में शायद आपको 100 पॉइंट्स मिल भी जाए एक्सपायरी डे के हिसाब से। समझ में आया। कल बाय कब करना है, 2:30 टू 3:30 ये लेवल पे स्कैल्पिंग करोगे, फटाफट ट्रेल करोगे। 45,300 का लेवल अगर आया तो आप एटलीस्ट एक 100-150 पॉइंट स्पॉट ऑप्शन में 50-60 पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइक आप ले सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी। यहाँ पे अगर मार्केट मिला, जैसे हमारा मॉर्निंग में तो व्यू है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, गैप अप हो या ना हो, लग रहा है थोड़ा गैप अप हो जाएगा, स्पेशली निफ्टी। ये सरप्राइज नहीं है, मैंने बोला था वेडनेसडे मार्केट गैप अप की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम सी नहीं लेंगे क्योंकि ये गिरेगा, राइट, ठीक है। तो हम कल वेट करेंगे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है तो मार्केट हाई चांसेस है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस लेवल पे मार्केट अगर मिला, ऑलरेडी बोला आपको पावरफुल लेवल है, जरूरी नहीं कि लेवल टच करेगा, बट टच किया तो आपको सेल करना है 11:45 के बाद। टच नहीं किया और टाइमिंग मेरा पहले आ गया, जैसे ये वीकली डू डाई लेवल है 45,950 के आसपास का लेवल है, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन ओनली आफ्टर 12 o'clock, 11:45 टू 12 o'clock। उस केस में हम एक बड़ा सेल देख रहे हैं। बड़ा सेल कैसे होगा अभी बताता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर बेसिकली पैटर्न। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी पैटर्न बनाऊं तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। डिसेंडिंग ट्रायंगल्स आर बियरिश इन नेचर। दैट मीन्स अगर मेरा ये लो टूटता है तो मोटा मोटा जो है मेरे को एक 470 460 पॉइंट्स की बाइंग मार्केट में मिल सकती है। यहां तक 130 तक भी मार्केट आ सकता है, इफ आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ओके, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में क्या आता है, पहली चीज ये समझ में आता है कि अगर इस तरह का मार्केट रिएक्शन करता है तो हम ये लेवल पे बाय नहीं करेंगे। ये लेवल पे हमारा बाइंग होगी 2:30 के बाद, या फिर नीचे कहीं पे भी आपका लेवल जाता है, जैसे 130 150 100 के आसपास मार्केट अगर आ जाता है तो उस केस में भी हम 2:30 के बाद बाय कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग को कल प्रॉपरली रेस्पेक्ट करना। लेवल्स आपके ये भी है, नीचे भी लेवल है, ड्रॉ नहीं किया एक्चुअली, बहुत नीचे है, बट 100 के आसपास के लेवल आप ले सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी। एक ड्रॉ करके मैं रख ही देता हूँ अपने लिए भी, एक 100 के आसपास का लेवल में ड्रॉ करके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये टूटा, ये कैसे, देखो ये ट्रेड कैसे बनेगा, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है इसमें दो चीजें बनेगी। मार्केट गैप अप हुआ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, तोड़ा, ये 2:30, ये यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, वी डोंट नो, 2:30 के आसपास जितना आया आया। इस तरह का एक पैटर्न मार्केट में बनना चाहिए, ये मेरा सिनारियो 1 बनती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। दूसरा क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसको जान दो। मार्केट अगर नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर काट के जा रहा है
तो आप सीधा बाय नहीं कर सकते, रीटेस्ट करके स्विंग कट होगा तो ही आप बाय कर सकते हैं। समझ में आया एवरीबॉडी? रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बाय नहीं करोगे। नीचे से अगर मार्केट फ्लैट ऊपर नेगेटिव हो जाता है, मार्केट इस तरह का बिहेवियर करता है, फिर तो तांडव हो जाएगा कल। अगर ये कटा तो 300 तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। 100 भी आ सकता है। हाउएवर 100 का गारंटी में नहीं दे रहा कि 100 आएगा। 300 अगर ये वाला सिनारियो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन करता है 1145 तक, ये थोड़ा ऊपर जाता है, चीट करता है, बट 1145 के बाद ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, ये लो काटता है, तो आपका टारगेट 450, 300, 100 होना चाहिए। 300 वुड बी ए रीजनेबल टारगेट, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, 2.5 घंटे का टाइम है, और फॉल होगा तो सीधा वर्टिकल फॉल मार देगा। ठीक है, लेकिन जो चीजें हम नहीं भूलेंगे वो ये है, मार्केट अगर गैप अप करता है, रिटेस्ट करता है, स्विंग काटता है, तो हम एक बार 46,100 तक पहले लेके आएंगे, क्योंकि ये 2 घंटे की बाइंग है आइडियली, मोटा मोटा। उसके बाद मार्केट में एक बड़ा सेल हम मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड टेक। तो ट्रायंगल बना के रखना, ये पावरफुल लेवल बना के रखना, ये पावरफुल लेवल बना के रखना 300, डिपेंडिंग अपन जो सिनारियो है, हमें बाय देखना है कि 300 से बाय करना है या 100 से बाय करना है। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? निफ्टी में अगर देखो, देखो निफ्टी तो इतना तगड़ा गया है, वैसे कुछ बड़ा नहीं आज बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इतना गिरा हुआ है, अंदर 30 पॉइंट गिरा हुआ है, निफ्टी सिर्फ निफ्टी आईटी के वजह से गया है, बिकॉज निफ्टी आईटी इज ऑन ह्यूज बुल रन टुडे। आई थिंक 1100 पॉइंट के आसपास का बुल रन था निफ्टी आईटी में, दैट इज द रीजन निफ्टी वाज बाय ऑन डिप्स एंड पॉजिटिव। देखो कल निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कल निफ्टी अगर गैप अप करता है इस लेवल के नीचे, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है, वेट करना, क्योंकि 1145 से पहले तो हम सेल ही नहीं कर रहे हैं। मार्केट अगर ये लेवल काटता है और ऐसे सपोर्ट लेता है, फिर आई वुड नॉट बी सरप्राइज के निफ्टी 22,150, ओके, ऑल टाइम हाई को टच कर दे, एटीएच को टच कर दे, और उसके बाद फॉल करे। एटीएच के बाद मार्केट में रखना नहीं आपको, यहाँ सेल करोगे, फिर ये गैप फिल तक लेके आओगे। इससे ज्यादा पता नहीं, आने को तो यहाँ तक भी आ सकता है, बट गैप फिल लेवल तक आप लोगे, मिला यहाँ तक तो रेस्ट इज बोनस। ठीक है, ये एक चीज याद रखना। दूसरी चीज जो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी काफी ऊपर उड़ रहा है सीधा, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये एक तरह से सेल जोन के हिसाब से काम करेगा, तो सीधा मार्केट अगर ओपन होता है 100 पॉइंट्स गैप अप, ओके, और यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है रेजिस्टेंस से, जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होगा, आप 150 तक का टारगेट मार्केट में ले सकते हो। इसके ऊपर मत लेना, इसके ऊपर मत लेना। टाइमिंग 11 बजे से पहले का हो या 11 बजे के बाद का हो, डोंट नो। यहाँ पे आपको काटना है और वेट करना है 12 बजे के बाद सेल का। यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, हाई चांसेस के मार्केट गैप फिल कर, हाई चांसेस, और फिर उसके बाद यहाँ से और एक बाइंग मार्केट दे दे टुवर्ड्स दिस। ये दोनों जो मैंने आपको बताया पैटर्न, ये पैटर्न सिर्फ गैप अप के सिनारियो में बनेंगे। गैप अप में दो सिनारियो है, या तो रेजिस्टेंस के नीचे गैप अप करेगा, ऑलरेडी सिनारियो बोला, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप करेगा। ठीक है, पैटर्न याद रखना कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ द थर्ड थिंग जो मुझे काफी काफी रेयर लग रही है, वो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या हल्का गैप डाउन ओपन हो जाता है, जैसे ही ये वाला लेवल कटेगा, 930 वाज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल, ये पिछले 2 दिन से काम कर रहा है, जैसे ही लेवल काटेगा आप 50 तक लेके, उस केस में 150 नहीं आएगा, 22,050 आफ्टर 1145 अगर आपको मिलता है, आपको सेल करना है, उस केस में हाई चांसेस मार्केट ये लेवल टच कर देगा दोबारा 850, ये सेल जोन को एटलीस्ट टच करेगा, और उसके बाद फिर बाइंग आ जाए वो अलग बात है, थोड़ा सा ऐसे हल्का बाइंग आ जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो सेल जोन है, अभी ये सेल जोन आपका बाय जोन बन जाएगा आइडियली, मोटा मोटा। समझ में आया? एवरीबॉडी इज क्लियर? यहाँ तक आने दो पहले, इसके नीचे और देखना नहीं, मतलब अगर फॉल हो गया बड़ा, ग्रीन बना तो काट देना, रेड अगर बन रहा तो बनने दो, देखते हैं कितना बड़ा फॉल होता है। बट 700 लाइक 300 पॉइंट का फॉल तो मुझे दिख नहीं रहा है, देखेंगे। ग्रीन कैंडल बनते ही काट देना है, 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बना काट देना है, रेड रेड बन रहा है तो राइड करना है आपको। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? नाउ मार्केट तीसरे सिनारियो जो है, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे ओपन हो जाता है, तो ऊपर तो लेंगे ही लेंगे डे हाई तक, उस केस में मैं ज्यादा ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा अगर ये सिनारियो बनता है। बट जब भी
12 बजे के बाद अगर ये लो डे लो कटता है तो हम ये डे लो तक एटलीस्ट दोबारा मार्केट को लेके आ सकते हैं, 710 तक मार्केट को लेके आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट दिस वन। और ये आपको मैच कर देगा बैंक निफ्टी के साथ। जैसे ही बैंक निफ्टी का ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का लो कटेगा और निफ्टी उसके आसपास उसी टाइम पे, और टाइम भी मैच कर लेना, 12 बजे के आसपास ये काट रहा है, रेड कैंडल काट रहा है, समझ लेना 710 आ जाएगा। 650 आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, 710 आएगा, रेस्ट इज बोनस। होप एवरीबडी इज क्लियर। देखो आज तो जो है हमारा मोटा मोटा ऑन ए हाई लेवल विथ मोर देन 80% एक्यूरेसी इवन ड्यूरिंग दिस वीक ओनली काम किया है। तो कल हम आस्ट्रो को रिस्पेक्ट करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। पहले हम थोड़ा सा बाय लेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा सेल लेंगे, और फिर उसके बाद एक्सपायरी गेम जिसको खेलना है अब बैंक निफ्टी में खेल सकते हैं। लेवल ऑलरेडी बता दिया है, उसके हिसाब से ट्रेड करना, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।